हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज योर सुपर नोडल एनालिसिस। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स में क्या क्या देखा, बहुत बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने मेश एनालिसिस के बात किया, फिर सुपर मेश के बारे में बात किया, फिर नोडल एनालिसिस के बारे में बात किया, फिर सुपर नोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं बोलूं तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सुपर नोड के बारे में बातें करने वाला हूं। तो लिखो यहाँ पे सुपर नोड एनालिसिस या सुपर नोड मेथड, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते सुपर नोड। ओके, सिंपल सुपर नोड भी लिख देते हैं। तो जस्ट हम लोगों ने लिखा सुपर नोड मेथड या सुपर नोड एनालिसिस। अब सुपर नोड का मतलब क्या होता है यार, सिंपल सी बात है। सुपर नोड का मतलब, यदि आप थ्योरेटिकल बात करोगे मेरे से, सुपर नोड कैसे लगता है सर, तो सुपर नोड का मतलब ये होता है कि नोड लगाते हो तो आपके पास क्या होता है, केसीएल होता है नोड में, ठीक है, केसीएल होता है प्लस ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है। अब इसमें ना केवीएल भी यूज करोगे, एक्चुअली केसीएल प्लस ओम्स लॉ प्लस केवीएल बोल दोगे तो यही तुम्हारा सुपर नोड हो जाता है, ठीक है। ये है वही चीज, जैसे सुपर नोड सुपर मेश में भी यही चीज लिख देते हो कि उसमें भी आप केवीएल लगाते हो, ओम्स लॉ लगाते हो और केसीएल, इसमें भी केसीएल केवीएल और ओम्स लॉ, तो सब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ओके, अब चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं कि है क्या। तो सुपर नोड की जब आप बात करते हो, सुपर नोड एनालिसिस की जब आप बात करते हो, तो सुपर नोड कब लगता है, जब कोई दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स दे देगा तो सुपर नोड लगता है। जब कोई दो नोड के बीच में जब कोई वोल्टेज सोर्स दे देगा तो सुपर नोड लगता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। मान लो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिया, इस तरीके का क्वेश्चंस आपको दे दिया, इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया है, देखना आप लोग ये। ओके, और मैं बोल देता हूं कि लेट्स कंसीडर कि चलो यहाँ पे तुम्हारे पास एक सोर्स है, समझना क्वेश्चंस को। अभी ये तुम्हारे पास एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, लेट से यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक सोर्स है मान के चलो, और मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, चलो ऐसा एक। और मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक सोर्स, यहाँ पे भी दे दिया एक सोर्स, यहाँ पे भी एक सोर्स दे दिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं बोल दूं कि सपोज ये मेरे पास क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, इसको भी चलो प्लस माइनस ले लेता हूं, और ये भी मेरे पास मान लो माइनस प्लस, थोड़ा सा इसको उल्टा किया जाए, चलो ये माइनस प्लस ले लिया मैं। अब मैंने बोला कि भैया इसमें देखा जाए तो इधर देखो, इधर देखा जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक तरीके से, इसको मैं क्या बोलूँगा, रेफरेंस नोड। ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस नोड है। ओके, ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस नोड। ये यहाँ पे जोड़ दो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, इसको यहाँ पे कनेक्ट करो, ये यहाँ पे कनेक्ट करो, एंड दिस विल बी रेफरेंस नोड। ये ग्राउंड है। ओके, सो यहाँ का वोल्टेज मैं लेना चाहूँ तो यहाँ का वोल्टेज मेरा जीरो भी मत लिखो, जस्ट मैं यहाँ का वोल्टेज को जीरो कर देता हूँ। हाँ, अब इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा, आप यहाँ पे तुम्हारे पास कितना गिवन है, लेट अस कंसीडर ये तुम्हारे पास 12 वोल्ट का गिवन है, ये आपके पास 4 ओम है, ये भी तुम्हारे पास 4 ओम है, लेट से ये भी 4 ओम है, ठीक, ये भी 4 ओम है। ओके, और ये भी 4 ओम है, लेट से ये भी 4 ओम है। ओके, तो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास 8 वोल्ट है, और लेट अस ये मेरे पास एक 4 वोल्ट का बैटरी है। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल नोड और ये भी मेरे पास प्रिंसिपल नोड है, तो दोनों प्रिंसिपल नोड के क्रॉस वोल्टेज को मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस विल बी V1, दिस विल बी V2। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे नोड लोगे तो V1 माइनस 12/4, यहाँ का V डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे V1 माइनस V2, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आप कैसे लिखोगे, अब रेजिस्टेंस तो है ही नहीं तो आप कैसे लिखोगे, ये प्रॉब्लम है, इट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है आपका। अब देखो यार, सिंपल से यहाँ पे नोड लगाना चाहते तो V1 माइनस का 12 डिवाइड बाई 4 लिखते, यहाँ का V1 बाई 4 लिखते, यहाँ का V1 माइनस V2 बाई रेजिस्टेंस रहता तो रेजिस्टेंस लिखते, बट रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, कैसे लिखोगे, तो नहीं बनेगा, इसको लिखते नहीं बनेगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को किससे सोल्व करना पड़ेगा, हम लोग को इसी क्वेश्चन को अब सुपर नोड से सोल्व करना पड़ेगा। तो सुपर नोड से मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखो अब सुपर नोड से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो इसी क्वेश्चंस को सुपर नोड के थ्रू मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आप लोग देखिए। ओके, सुपर नोड के थ्रू, ये तो जब सुपर नोड के थ्रू इस क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे ना, सुपर नोड के थ्रू,
तो करना क्या है, इधर देखो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, आप फिर से क्या करो, फिर से अलग से इस वाले सोर्स को यहाँ पे लिख लो। यदि ये कटेगा तो मैं लेके चला जाता हूँ, ऐसा करके ये हो जाएगा, पूरा हो जा रहा है। जस्ट आप क्या करो, यहाँ से इसको अलग से लिख लो, जैसे उसमें आप क्या को लिखते थे करंट सोर्स को, वैसे यहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स को अलग से बना लो। यदि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन में बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। और आपका ये वोल्टेज क्या है, आपका ये वोल्टेज V1 है और ये वोल्टेज को आपने V2 माना है, एंड दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस, एंड दिस इज योर 4V। ये आपके पास 4 वोल्ट का बैटरी है, तो ये तुम्हारा 4 वोल्ट का बैटरी है। ओके, तो सिंपल से आप बनाना चाहते हो तो यू विल कंप्लीट इस तरीके से बना सकते हो आप, ये जिसमें ये आपके पास प्लस माइनस V1 हो गया इसमें, और ये तुम्हारा प्लस माइनस V2 हो गया। ओके, इस तरीके का। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको आप जस्ट मिटा दो इस तरीके से। देखो इसको भी हम लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहोगे तो ये इस तरीके से मिटा दो, इसको अलग से बना दिए। अब तुम यहाँ पे नोड लगाओ, जो नॉर्मल नोड लगाते हो इसी नोड लगाओ, तो यहाँ पे नोड लगाओ तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये V1 माइनस का नोड नंबर 1, V माइनस का 12, ये V1 माइनस का 12 डिवाइड बाई 4, इसके लिए हो गया। फिर यहाँ के लिए लगाओ, यहाँ के लिए लगाओगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस विल बी V1 डिवाइडेड बाई 4। अब इसी में ऐड कर दो इसको भी, है ना, है वही चीज। अब इसी में हम ऐड करके लिखेंगे तो V2 डिवाइडेड बाई V2, डायरेक्ट शॉर्टकट, नोड ही है बेटा, नोड ही है, ये नोड ही है एक्चुअली में। हम लोग थोड़ा जल्दी से इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए ऐसा, है ना, तो V2 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ओके, अब यहाँ का इस ब्रांच के लिए तो V2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा V2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो 4 4 4 4 सब जीरो हो गया, तो ये V1 दो बार आया है तो 2 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। V2 को देखो, अब ये V2 और V2 दो बार आया है तो ये भी आपका प्लस का 2V2 हो गया। इतना क्लियर हो गया। माइनस का 12 और माइनस का 8, तो 12 और 8 कितना हो गया 20, इस साइड जाकर के कितना हो जाएगा 20, प्लस का 20, तो दिस विल बी V1, दिस विल बी V2, और ये तुम्हारे पास आ गया 10। तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, 2 2 10, हाँ इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि यहां से इक्वेशन नंबर 2 आएगा। अब जस्ट अपन क्या करेंगे, यहां से ऐसे लूप लगा लो आप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लूप लगा लो। इधर से भी ऐसे लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लगाएंगे तो ये माइनस का मेरा V1 बना, देखो, और ये माइनस है ना, ये माइनस का V1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का मेरा 4 हो जाएगा, ये वाला माइनस का साइन है तो, और यहां से हो जाएगा प्लस का, माइनस का 4 हो गया, और ये प्लस का V2, ये प्लस का V2 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट V1 इज इक्वल टू V2 माइनस का 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां से देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि V1, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो सिंपल से ये V1 इज इक्वल टू, आप लिखना चाहोगे ये माइनस ये प्लस, तो V1 इज इक्वल टू V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 माइनस का 4 हो जाएगा। इतना क्लियर, प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी, यहां से V1 जो है इस साइड आया, ठीक परफेक्ट, V1 जो है इस साइड आया तो पॉजिटिव हो गया, V1 विल बिकम पॉजिटिव, V2 माइनस V4। ओके, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो जस्ट आप इसको सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या है कि आपका V2 प्लस और ये प्लस है ना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 करोगे आप तो 4 के इक्वल आएगा। V2 प्लस है, ये V2, ये देखो V2 का प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब डायरेक्ट इसको लिखना चाहते तो V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू 4 लिख सकते थे आप डायरेक्ट, V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये V2 प्लस है, ये भी प्लस है ना, V2 प्लस है, ये भी प्लस है, तो V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकते थे डायरेक्ट, जैसे करंट के लिए I2 माइनस I1 इक्वल टू आप लिखते थे ना, वैसे शॉर्ट कर, लेकिन ठीक है, आ जाएगा प्रैक्टिस में। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो। V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो V2 माइनस का 4 ये हो गया, और ये प्लस का आपका V2 हो गया, इज इक्वल टू यू विल गेट 10 हो गया। तो V2 2V2 माइनस 4 इधर जाके ऐड होगा तो 14 हो जाएगा, तो 2V2 इज इक्वल टू 14, सो V2 इज इक्वल टू 14/2, दैट मीन्स आपका 7 वोल्ट आ गया। और V1 का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, V1 का वैल्यू निकालना चाहोगे यहाँ से, तो 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, तो 3 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप V1 V2 को निकाल सकते हो, इस तरीके से इसमें V1 V2।
तो हम लोगों ने क्या समझा कि दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स इस तरीके का दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सुपर नोड एनालिसिस लगा सकते हैं। आया बात समझ में? तब हम लोग वहां पे सुपर नोड एनालिसिस लगा सकते हैं, इस तरीके का रहेगा तो ठीक है। तो और बहुत से मैं क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करूंगा, उन सारे क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा, उन सारे क्वेश्चंस में आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। ये सब चीज आप लोग को वहाँ पे धीरे धीरे आइडिया होते जाएगा। तो अपन क्वेश्चंस अभी बनाएंगे यार, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मुझे आप लोग बताओ, वैसे आप सभी को समझ में आ गया होगा इस तरीके को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है, एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके चलो, ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा ये तो पहले का क्वेश्चन है ना, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट ये मैंने आप लोगों को बता दिया, V1 V2 मैंने निकाल दिया। अब बाकी पैरामीटर्स को चाहोगे तो सब चीज निकाल सकते हो। तो कुल मिला के इसमें क्या हुआ, V1 V2 मेरा तो आ तो गया, और इसको अपन दूसरे मेथड से सॉल्व करना रहता, मान लो नोट के अलावा कोई दूसरे मेथड से अपन को सॉल्व करना रहता, तो अपन किससे सॉल्व कर सकते थे? मेरे को बोलते इसको सॉल्व करने के लिए नोड के अलावा दूसरे मेथड से, तो नोड ही सबसे बेस्ट है इसको सॉल्व करने के लिए, लूप से, क्योंकि यहाँ एक लूप मारोगे, एक लूप यहाँ, एक लूप यहाँ, तो काम बढ़ जाएगा, है ना। उसके अलावा सोर्स कन्वर्जन कर सकते थे, इधर का तो बिकम्स करंट सोर्स आप कर सकते थे, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये हो गया। मेथ से आप बोलते तो मेथ से वही है, काम बढ़ जाता। तो नोड ही ज्यादा बेस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नोड ही आपका ज्यादा बेस्ट है। तो V1 आ गया, V2 आ गया, है ना, आपका V1 V2 आपके पास आ गया था। ओके, V1 V2 आपके पास आ गया। तो जस्ट क्या करना रहता है, यहां से इसको हटाना रहता है, ये वाले को, ठीक, और ये इस पे नोड लो, उसी में जोड़ के नोड लो, है ना, ठीक है, उसी में ऐड करके नोड लो। और नहीं हटाओगे तो आपको फिर करना रहेगा उसमें, है ना, आपको एक करंट मानना रहेगा, इस तरीके से एक आई कंसीडर करना रहेगा। यदि नहीं हटाओगे तो एक करंट कंसीडर करना रहेगा, और आपको फिर करंट कंसीडर करोगे तो यहाँ पे देखो मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं मेथड नंबर 2 कहाँ से डिराइव किया गया होगा इसको देख लो। तो नहीं हटाना है इस वोल्टेज सोर्स को, मान लो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे, तो इस ब्रांच का एक करंट मान लो तुम, ये करंट मान लो। अब इस नोड के लिए लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे, नोड नंबर 1 V1 माइनस का 12 ये हो गया बेटा, डिवाइडेड बाई आपका 4 हो गया, ओके, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, देखते रहो ध्यान से, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब इस ब्रांच के लिए आप क्या लिखोगे, प्लस का V1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और इस ब्रांच को क्या लिख दोगे, प्लस आउटगोइंग करंट है तो इसको I लिख दिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ओके। अब इस नोड के लिए लिखो, तो इस नोड के लिए क्या लिखोगे, V2, ये देखो इस ब्रांच के लिए ये क्या हो जाएगा, V2, है ना, ये देखो यहाँ पे ये V2, इस ब्रांच के लिए लिखो V2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 4 हो गया, इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई आपका 4 हो गया, और इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का I इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब तुम क्या करते हो कि इक्वेशन 1 और 2 को तुम जोड़ दो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो वही आएगा जो पहले आ रहा था इसको हटाने के बाद वाला, है ना। तो ये स्टेप से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं सुपर नोड में। तो इसी को देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया था, इसको हटा दिया था ना, तो उसी का रिजल्ट V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस आपके पास V1 बाई 4, और ये I और ये माइनस I जोड़ोगे तो कट जाएगा। तो आखिर ये वही चीज है जो एक्चुअली हम लोगों ने लिखा था पहले, ये देखो यही वाला, इसी को तो लिखा था पहले हम लोगों ने, ये आ गया था, है ना, ये आ गया था। और एक नोड हमने फिर क्या कर लिए थे, एक नोड हम लोग यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2, तो यहाँ पे एक लूप मार दिए थे, KVL लगा दिए थे, तो KVL लगा दिए थे, तो यहाँ वोल्टेज V1 है, ये V2, ये प्लस है, तो डायरेक्ट आप लिख लिए थे V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो यू विल गेट योर आंसर। तो कुल मिला के ना आप नोड तो लगाए, लेकिन ये नोड को दोनों को आप जोड़ रहे हो करंट लेकर के यहाँ पे लगाए, तो आखिर वही मिलता है जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सुपर नोड में मिला था, डायरेक्ट जो सुपर नोड में मिला था वही मिल रहा है। फिर एक नोड, एक इक्वेशन यहां से, एक इक्वेशन यहां बनेगा, और उसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है। तो ये हम लोग को सुपर नोड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है ना, यहां से आ रहा है बात समझ में, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट जो है यहां से आपका क्लियर हो गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या सभी को, आपको क्लियर है इतना, क्या इतना आप सभी को क्लियर है? अब है ना,
तो जब दो नोड के बीच में ये आपके पास नोड नंबर 1 है, ये दिस इज नोड नंबर 1 हो गया, एंड दिस इज योर नोड नंबर 2, दिस इज योर नोड नंबर 2। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में लेट्स से यहाँ के वोल्टेज को V1 कंसीडर कर लो, यहाँ के वोल्टेज को V2, तो दोनों के बिटवीन कोई वोल्टेज रहेगा, दिस इज प्लस माइनस मान लो वोल्टेज, तो आप सुपर नोड लगा सकते हो। ठीक है, ओके। तो सुपर नोड भी बहुत इजी है। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे देखा सुपर मेश एनालिसिस, सिंपल से हम लोगों ने मेश एनालिसिस देखा, सुपर मेश देखा, नोड देखा, है ना, सुपर नोड देखा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, इन सब के बाद क्या क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या डिस्कस कर सकता हूँ। अभी और क्वेश्चन आते जाएगा तो मैं बातें अभी करते जाऊंगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ अपना, यहाँ से क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सभी लोग ध्यान से देखना आप, ठीक है, सभी लोग ध्यान से यहाँ से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारे पास एक सोर्स दे दिया, ओके, यहाँ पे एक सोर्स दे दिया, ये और यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो मैं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये तुम्हारे पास 1 ओम कितना का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। ये अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, दिस इज योर 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड दिस इज योर प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। ये आपके पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है तुम्हारे पास, 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक, तुमको ना इसमें VA की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अब मैं मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 की बात करूंगा। ओके, चलो, तुमको यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यहाँ का वोल्टेज ये। तो ना मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और अलग अलग मेथड से अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जस्ट मैं एक बार कॉपी करता हूँ, ये कॉपी, ओके, यहाँ पे ये, ओके, यहाँ पे भी कॉपी कर दूँ। मैं देखता हूँ इसको कितने मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए, ये, और यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ ये, और यहाँ से भी। चलो, सारे मेथड को देखते हैं इसमें हम लोग, है ना, क्या क्या इसमें कर सकते हैं अभी तक, वो सब के बारे में बातें करता हूँ। मेथड नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी मेरे पास मेथड हो देखता हूँ। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, VA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे मेथड नंबर 1 की यहाँ पे बातें कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है मेरा, वहाँ उस मेथड के बारे में बातें करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलो आ जाओ। तो हेडिंग डालो मेथड नंबर 1। कौन से मेथड से आप सॉल्व करना पसंद करोगे फर्स्ट, कौन से मेथड से? चलो मेथड नंबर 1। अब आप लोग यहाँ पे एनालिसिस करना कि कौन सा मेथड आपके लिए इजी है ना, विच मेथड इज बिकम्स इजियर फॉर यू, उसको आप लोग यहाँ पे चेक करना, VA की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मेथड नंबर 1 मैं टाइटल डाल देता हूँ, फर्स्ट मेथड है मेरे पास। तो मेथड नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले लेट अस कंसीडर कि मैं इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने वाला हूँ, नोडल एनालिसिस से, नोडल एनालिसिस से। अब सुपर नोड और सुपर मेश लगाओ मत बोलना, क्योंकि इसमें बेटा आपके पास कोई सुपर नोड और सुपर मेश के लिए जो सर्किट होना चाहिए वो सर्किट अवेलेबल नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैं नोड लगाऊंगा, यहाँ पे नोड लगाऊंगा तो दिस विल बी VA ये, और यहाँ तक का वोल्टेज क्या है, 10 है ना, ये प्लस है तो, और ये मेरे पास 2 आ गया एंड 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग है तो माइनस का ये 2 हो जाता है, तो ये माइनस का मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, और इस ब्रांच का आपका क्या हो जाएगा, VA/2, VA/2 इज इक्वल टू 0। सो VA आपके पास, ये 2 को पहले ठीक कर लो, तो ये मेरे पास हो जाएगा VA माइनस का 10, ये 2 को उस साइड लिख लेते हैं, और ये मेरे पास VA हो जाएगा 2 इस साइड आ गया, ओके।
और 2 इंटू 2 कॉमन आके 4 बन जाएगा, तो दिस विल बी 4। सो मेरे पास VA 2 VA हो गया और 10 और 4 14 हो गया। सो VA इज इक्वल टू 14/2 मतलब आपका आ गया 7 वोल्ट। तो ये VA का वैल्यू मेरे पास आ गया, VA का जो वैल्यू आ गया 7 वोल्ट, VA का वैल्यू मेरे पास आ गया 7 वोल्ट। VA निकालना था 7 वोल्ट। तो अभी तक मैंने नोडल एनालिसिस लगाया, तो बहुत इजी वे में मैं नोडल एनालिसिस से VA के वैल्यू निकाल लिया। ओके, चलो अब मैं दूसरा मेथड लेता हूं नोडल के बाद, स्पेशल मेश एनालिसिस। चलो स्पेशल मेश से मैं देखता हूं कितना इजी होगा मेरे लिए। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 स्पेशल मेश एनालिसिस। स्पेशल मेश एनालिसिस से जब अपन सॉल्व करेंगे स्पेशल मेश, तो स्पेशल मेश एनालिसिस या स्पेशल मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, तो जस्ट मेरा क्या होने वाला है देखो, ये हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है, करेक्ट। मान लो यहाँ के करंट को मैं I मान लेता हूँ और यहाँ के करंट क्या हो जाएगा, KCL लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये I आ रहा है 2 आ रहा है, तो दिस विल बी 2 प्लस I हो जाएगा। इस ब्रांच में करंट 2 प्लस I। अब मुझे स्पेशल मेश लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, स्पेशल मेश लगा देता हूँ मैं यहाँ से स्पेशल मेश। ये मेरा स्पेशल मेश हो गया। स्पेशल मेश लगाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा -10, ये मेरे पास हो जाएगा +2I हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाओ तो ये मेरे पास करंट कितना आ रहा है, 1 और 1 2 ओम हो गया और उसमें 2 प्लस I करंट जा रहा है, तो दिस विल बी 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें I प्लस 2 करंट आपका जा रहा है, 2 प्लस I इज इक्वल टू 0। सो 2I 4I, ये 4I हो गया, 2 2 ने 4, 10 में से 4 गया तो 6 इधर आके पॉजिटिव हो गया। सो I इज इक्वल टू 6/4 ना, देखो 2I और 2I 4I हो गया, 2 2 ने 4, 10 में से 4 गया तो 6, तो 6/4 3/2 आ गया। सो I विल बी 3/2 एम्पियर। ओके, I विल बी 3/2 एम्पियर। अब यहाँ का ड्रॉप पता है, ये ड्रॉप पता, तो मैं VA को तो निकाल ही सकता हूँ, तो टोटल वोल्टेज मेरा VA है। सो VA को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड से मैं VA को कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने ना एक छोटा सा मेश यहाँ पे लगा दिया। VA को कैलकुलेट करने के लिए एक मेश मैंने इधर लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा VA है, ये VA है, ये VA है, ये 0, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, यहाँ से यहाँ तक VA है। यहाँ से ऐसे मेश लगा दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, -10 हो गया और यहाँ का 2I, ये 2 और I का वैल्यू कितना है 3/2, ये तो दिस एंड 2I और यहाँ से यहाँ तक का मेरा प्लस का VA, ये मेरे पास प्लस का VA इज इक्वल टू 0। सो दिस एंड दिस कैंसिल, 10 में से 3 गया तो 7, तो VA का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से 7 वोल्ट आ गया, जो कि लास्ट मेथड में भी 7 वोल्ट ही आया है ये। और VA को आप बोलते हैं और कैसे कैलकुलेट करें सर VA की, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे VA को, यस और नो। तो मेरा मेन डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा ही है, तो यहाँ से एक ऐसा लूप लगा दो, यहाँ को आपका VA है, दिस इज प्लस माइनस VA, तो यहाँ से मेथड नंबर 2 से VA निकालोगे तो माइनस का VA हो गया, माइनस प्लस, फिर 1 और 1 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे करंट है 2 प्लस I का वैल्यू मेरे पास है 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VA का वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 2 2 ने 4 3 7/2, तो 2 and 2 विल बी कैंसिल, यहाँ से भी 7 वोल्ट आ गया, वेरी गुड, यहाँ से भी 7 वोल्ट आ गया है ना, यहाँ से भी 7 वोल्ट आ गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तुमको इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालो कोई बोलता प्लस माइनस ऐसा, तो वो भी निकाल सकते हैं। VA पता है, ये ड्रॉप पता है ना, दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज योर प्लस माइनस 2 × 2, 4 वोल्ट का ड्रॉप पता है, VA 7 पता है, यहाँ का 4 वोल्ट का ड्रॉप पता है, तो ये VA भी निकाल सकते थे आप, वो VA भी निकाल सकते थे। आप लोग को बोलते हैं कि इस करंट सोर्स के क्रॉस भी वोल्टेज को निकालो, तो टोटल वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज भी बता सकते थे आप लोग आराम से। ट्राई करना बताया हूं मैं, इससे पहले वाले मेथड में मैंने बात किया है, तो वो भी निकाल सकते हो आप। उसके बाद ये वोल्टेज निकालने तो आप ऐसे लूप से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये ड्रॉप पता है, ये ड्रॉप पता है, ये ड्रॉप पता है, तो लूप से भी आप निकाल सकते हो। ये ड्रॉप निकालना है तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, आप ऐसे भी लूप लगा के निकाल सकते हो। आपके ऊपर है कि आप निकालना कैसे चाहते हो, बहुत सारे मेथड है।
तो ट्राई करना। तो हमारा मेन टारगेट है इस क्वेश्चन में VA की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो ये VA की वैल्यू को मैंने 7 निकाला, यहां भी 7 मैंने निकाला। ओके, और इससे पहले वाले में भी 7 ही आया है। तो ये सबसे अच्छा मेथड लगा। अभी स्पेशल मेथ भी निकल गया। हाँ, आप मेथड नंबर 3 इसमें लगाना चाहते हो, मेथड नंबर 3 आप लगाना चाहते हो इसमें, मेथड नंबर 3। तो क्या हम अपन मेथड नंबर 3 में इसमें दो मेश के बीच में करंट सोर्स है, तो क्या सुपर मेश लगा सकते हैं? सुपर मेश से आंसर आ जाएगा हमारा, सुपर मेश से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं सुपर मेश से। ये मेरे पास I1 हो गया, इसको मैंने माना I2, ठीक है। सुपर मेश से ट्राई करते हैं ना, सुपर मेश लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? एक में से दोनों के बीच में करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स दिया है तो सुपर मेश लगेगा कि नहीं? ट्राई करते हैं। चलो, अब सुपर मेश लगाओगे तो देखना यहां पे सुपर मेश, अभी कुछ डिस्कशन मैं और करूंगा। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा ये वोल्टेज, तो ये जस्ट आपने लिख दिया 10 इज इक्वल टू ये 2I1, तो ये 2I1, यहां पे आपने 1 और 1 2, तो प्लस का 2I2 ये। सो यहां से आपका हो जाएगा I1 प्लस का I2 इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद देखो ये करंट और ये करंट सेम है, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 2, तो आप क्या लिख सकते हो? I2 माइनस का I1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो। सो हियर I2 इज इक्वल टू आपका 2 प्लस I1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ रख दो, तो ये मेरे पास I1 हो गया। I2 का वैल्यू कितना रखना है मेरे पास? 2 प्लस I1 रखना है, और ये मेरे पास हो जाएगा 5। तो I1 2I1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, तो I1 का वैल्यू तुम्हारे पास 3/2 आ गया, और I2 का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2, तो 2 2 ने 4 3 7/2 आपके पास ये आ जाएगा I2 का वैल्यू। तो दिस वन योर I1, दिस वन इज योर I2। तो I1 I2 आपने निकाल लिया, I1 एंड I2 की वैल्यू को तुमने निकाल लिया। यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू को निकाले, तो ये तुम्हारा I1 हो गया और ये तुम्हारे पास I2 हो गया। ओके, अब तुमको क्या निकालना है? I1 I2 निकल गया, तो भी आराम से निकाल सकते हो। देखो सुपर मेश से भी आप निकाल सकते हो। अब भी निकालना है तो यहाँ से निकाल लो यार। तो दिस इज माइनस का 10 प्लस I1 तुम्हारा पता है ये 2, I1 का वैल्यू कितना है? 3/2, तो ये तुम्हारा 3/2, और ये तुम्हारे पास प्लस का भी है इज इक्वल टू 0। ओके, सो 2 2 कट गया, 10 में से 3 गया तो 7, तो भी इज इक्वल टू 7, ये हो गया। यहां से भी आ गया। तो सेम मेथड है, आप इससे भी सुपर मेश से भी देखो निकाल। इसका मतलब दो मेश के बीच में करंट सोर्स है, सुपर मेश लगा सकते हैं। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये रेजिस्टेंस करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है, तो इसका कोई काम है क्या? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का कोई काम है क्या? अभी यदि आपको मैं बोलूं, अभी मैं आपको बोलूं कि सुपर मेश लगाना है, तो ये सर्किट भी वही है और वो सर्किट भी वही है। यस और नो? हाँ, यहां से भी मैं I1 निकालू, I2 निकालू, और करंट सोर्स के बारे में मैं बात करूं तो VA का वैल्यू 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। VA का वैल्यू 7 ही आएगा, है ना? मतलब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मेरा कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं अफेक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हो, तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कनेक्टेड था, इसका कोई अफेक्ट, यहाँ पे कोई अफेक्ट ही, मतलब कोई उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस का कहाँ इफेक्ट पड़ा है? ये हो या ना हो, VA की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? VA की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? VA तो 7 ही आ रहा है, इसको नहीं लूंगा फिर भी 7 आएगा, लूंगा फिर भी 7 आएगा, है ना? मजेदार चीज। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो आप देखो, अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो। यदि कोई करंट सोर्स इसके सीरीज में है, देखो बहुत अच्छे से देखना, करंट सोर्स इसके सीरीज में, तो बहुत अच्छे से देखना, ठीक है? मान लो मैं इस 2 ओम को नहीं लेता हूं, क्या बोला मैं? इस 2 ओम के रेजिस्टेंस को नहीं लेता, मैं बोला इस 2 ओम के रेजिस्टेंस को नहीं लेता। चलो फिर भी देखना VA का वैल्यू 7 ही आएगा। मजेदार चीज ये है कि वो 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है VA की वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर रहा है ना? कैसे सर? चलो सुपर मेश मैं लगा दूं ऐसे करके, नोड भी लगा दूं, फिर भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब पावर की बात आएगा सर्किट में, तो 2 ओम जो लगा है उसका वहां पे यूज होगा। लेकिन जब तक आप पावर कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, 2 ओम का कोई काम नहीं है। समझ में आया? यदि करंट सोर्स के सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो एक डमी रेजिस्टेंस होता है, वो केवल पावर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। यदि आप वहां पे KCL KVL लगाते हो तो उसका कोई काम नहीं, यदि करंट सोर्स के सीरीज में है तो। यस,
ये कंक्लूजन याद रखना सभी लोग। तो ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट है पावर कैलकुलेशन में, बट पावर के बारे में बात नहीं करना है, खाली करंट के बारे में बात करना है। तो अभी कोई यहां भी VA का वैल्यू 7 ही आएगा, मैं बोलूंगा यहां भी 7 आएगा, ठीक है, वहां भी 7 आ रहा था यहां भी आएगा। कैसे सर चेक कर लो, तो ये देखो माइनस का 10 हो गया और ये आपके पास प्लस का 2i1 हो गया ये वाला, और ये वाला आपके पास क्या है 1 और 1 2i2 हो जाएगा। यही तो ऐसे ही तो सुपर मेश ना ये, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0, तो यू विल गेट ये कितना हो जाएगा i1 प्लस i2 और ये आपका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू इक्वेशन 1। और यहाँ से आप क्या लिख देते हो, यहाँ से आप लिख देते हो i2 माइनस का i1, क्योंकि ये उसी का सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो i2 माइनस i1 इज इक्वल टू कितना 2 का सपोर्ट कर रहा है 2, ठीक। तो यहाँ से आपका i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस i1, यहाँ से आप निकाल लो i1 का वैल्यू, i1 का वैल्यू आप निकाल लो, तो i1 का वैल्यू देखो वही आया ना, सेम इक्वेशन, i1 का वैल्यू 3/2 7/2, यहाँ पे 3/2 और i2 का निकाल के देखो 7/2 वही आएगा। तो ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस करंट सोर्स के सीरीज में यदि कोई रेजिस्टेंस है तो वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, लगाओ चाहे ना लगाओ VA का वैल्यू तो उतना ही आएगा, 7 ही आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो देखो मैंने ये सारे मेथड नंबर 3 सुपर मेश मैंने लगा दिया था। मेथड नंबर 4 बोलोगे और कौन सा मेथड से सॉल्व करोगे, तो मेश मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे आप इसको, मेश मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। तो मेश मेथड से ये सबसे खर्चीला मेथड होगा, सबसे लॉन्ग कट मेथड होगा, ये मत करना यार। मेश मेथड से आपको सॉल्व करना है, मेश एनालिसिस से सॉल्व करना है आपको। स्पेशल मेश नहीं बोल रहा हूँ, ओनली मेश एनालिसिस। कई लोग सोचेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स है तो आपको यहाँ पे प्लस और ये माइनस, माइनस से प्लस की ओर होता है तो एक वोल्टेज लेना पड़ेगा, या फिर जस्ट इसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दो तुम। एक मेश आप यहाँ पे लगा लो, एक मेश आप यहाँ पे लगा लो, और ठीक है, दिस विल बिकम i1 और ये तुम्हारे पास i2, काम बढ़ जाएगा, बस काम बढ़ जाएगा। और ये तुम्हारे पास करंट इसमें एंटर कर रहा है तो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, इसके लिए भी करंट एंटर कर रहा है, तो 2 4 वोल्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट मेश आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ पे देखो ये माइनस का आपका 10 हो जाएगा, ये प्लस का 2i1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 4 वोल्ट है तो माइनस का 4, ठीक है, और ये प्लस का भी हो जाएगा, तो ये प्लस का भी, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ऐसे करके। अब यहाँ पे ऐसे मेश लगाओगे, यहाँ पे ऐसे मेश लगाओगे तो यहाँ पे देखो 1 और 1 2, तो 2i2 हो गया ये वाला। फिर यहाँ पे आ गए, इसका वोल्टेज माइनस का ये भी हो गया है ना, माइनस का भी। फिर यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर से जा रहे हो तो प्लस का ये 4 है ना, इसी करंट के कारण हो रहा है ना, प्लस का 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुमको एक इक्वेशन मिल गया 2i2 माइनस का भी प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया। अब i1 i2 भी 3 अननोन आ रहा है, ऐसे करोगे तो बहुत काम बढ़ जाएगा। 3 अननोन आ रहा है, 3 अननोन आ रहा है, 3 अननोन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक आपको 3 अननोन आ रहा है, तो 3 अननोन आ रहा है तो इससे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक इक्वेशन कहीं न कहीं से आप भी को एलिमिनेट तो कर सकते हो, तो i1 और i2 के साथ रिलेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ के करंट को आप क्या लिख सकते हो, एक इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक इक्वेशन क्या लिख सकते हो, i2 माइनस का i1 इज इक्वल टू, i2 माइनस का i1 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे ना तो फिर से भी और भी कैंसिल, अब ये फिर से वही बन जाएगा जो आपने स्पेस सुपर नोड में जो लिए थे वही बन गया। ये सुपर नोड में जैसे इसको लिए थे आप, इस करंट को लिखे थे, और इन दोनों को देखो जोड़ते हो ना, भी ले करके यहाँ वोल्टेज को भी ले, उसमें जैसे आई लेते थे ना सुपर नोड में, और सुपर मेश में आप क्या लेते हो, भी ले लेते हो इसके वोल्टेज को। सुपर नोड है तो आई लेते हो, 2 नोड के बीच के करंट को, तो दोनों को जोड़ोगे इक्वेशन को तो कट जाता है। वैसे जब सुपर मेश लगाते हो तो भी ले लेते हो, और दोनों लूप को जब जोड़ोगे इसको और इसको ऐड करोगे तो प्लस भी माइनस का भी कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, देखो ये और ये कट गया। अब कट गया तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा इन 1 और 2 के सॉल्यूशन से, 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये 3 बनेगा, ये 4 बोल लो, 4 और 3 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट i1 और i2 को वैल्यू निकाल सकते हो। आएगा क्यों नहीं आएगा आंसर, आराम से। तो चीजों को समझो कि सुपर नोड और सुपर मेश कहां से आया। सुपर नोड और सुपर मेश कोई अलग से मेथड नहीं है बेटा, मेश एनालिसिस से ही आपका सुपर मेश आ गया। इतना ये सब काम करना ना पड़े करके, इसको ही डायरेक्ट वो हटा देता है और यहां से डायरेक्ट लिख लेता है वो, और एक बार इसके लिए लिख लेता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वही चीज है।
तो आई होप आप लोग को चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, चीज़ें समझ में आया होगा। तो देखो इसको 3-4 मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो। और मेथड है क्या मेरे पास, देख लेता हूँ मैं, और मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो और मेथड से मैं ट्राई कर लेता हूँ, आप लोग को सॉल्व करके दिखाने का कोशिश करता हूँ और क्या क्या मेरे पास मेथड है। ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, ये करंट इसको थोड़ा सा मिटा दो, ये ओके, ये हाँ, VA को निकालना है तुमको। तो और क्या मेथड यूज कर सकते हो आप यदि करना चाहो तो, सोर्स कन्वर्जन यदि करना चाहे तो सोर्स कन्वर्जन तो 10/2 5 काम बढ़ जाएगा। सोर्स कन्वर्जन मत करो, जस्ट काम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। तो सोर्स कन्वर्जन मत करो, काम बढ़ जाएगा, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। यही सब चारों मेथड एकदम बेस्ट मेथड है और इसमें कुछ करने की नीड नहीं है आपको, और भी कुछ करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपने 4 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। चलो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूं। अभी बहुत से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, है ना। तो अभी मैं ले लेता हूं इस टॉपिक में प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि आपको एक सर्किट दिया है, इस तरीके से एक सर्किट दिया है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, करंट सोर्स है। ये यहाँ पे भी एक सोर्स ले लो और यहाँ पे भी आप एक इस तरीके का सर्किट ले लो, ये इस तरीके का, और ये हो गया। सो यहाँ पे दिस इज योर प्लस माइनस प्लस, और ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। तो मैं लिख देता हूँ 1 एम्पियर और 1 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है मेरे पास। जस्ट आप लोग के लिए क्वेश्चन छोटा छोटा फ्रेम करके लाया हूँ मैं, यदि आपको थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। प्लस 2 वोल्ट आपको फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस दिस, ये प्लस माइनस में, ये माइनस से प्लस की ओर होता है तो ये VS ले लेता हूँ, ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ का वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, ये वोल्टेज, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज को फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ये दोनों वोल्टेज को आपको फाइंड आउट करना है, VA को और VS को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मेथड नंबर 1। चलो खैर इसको देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। अब तुमको क्या फाइंड आउट करना है, देखो ध्यान से, VS ओके और VA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डिफरेंट मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डिफरेंट मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। सबसे पहले इसके क्रॉस वोल्टेज VS निकालना है और VA। आप चाहो तो नोडल एनालिसिस से आप निकाल सकते हो, बहुत इजी तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस से निकालना चाहोगे, नोडल एनालिसिस, पहले मैं नोडल एनालिसिस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 1 नोडल एनालिसिस से, तो नोडल एनालिसिस से आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे एक नोड लगा दो VA। तो ये 5 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, तो ये 5 लिख दिया मैं, इक्वल टू लिख लेता हूँ, -5 लिखता हूँ, उसको इक्वल कर दिया। इस ब्रांच का वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरे पास VA, और ये माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक बात। और इस ब्रांच का करंट क्या है, 1 एम्पियर का आउटगोइंग है, तो प्लस का 1 होगा, ठीक। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जो है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे मैंने लिख दिया VA, 1 तो 1 ही है, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो VA इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। पहली बात, VA का वैल्यू 5 वोल्ट आ गया, ठीक। अब VA का वैल्यू 5 वोल्ट आ गया, सो दिस इज प्लस माइनस VA विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ओके। अब यहाँ से ऐसे लूप लगाओगे आप, यहाँ से ऐसे लूप लगाओगे, तो दिस विल बिकम्स VS है, और ये आपके पास कितना है, प्लस का 2 है, और ये प्लस माइनस तुम्हारे पास कितना है, VA इज इक्वल टू 0। तो VS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस आपका VA हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2, और VA का वैल्यू कितना है, 5। तो आपका आंसर VS का वैल्यू आ गया 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 7 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
ओके, तो भी एस का वैल्यू कितना आ गया 7, कितना आ गया यार, क्या पूछा था मैं आप लोगों को, भी ए, और भी एस का वैल्यू कितना आ रहा है, ये भी एस मैंने जस्ट लूप लगाया यहाँ पे, टोटल यहाँ से यहाँ तक भी ए था। हाँ, भी ए का वैल्यू आपका कितना आया है, एक मिनट ट्राई इसको देख लेते हैं, कोई कहीं पे कुछ भूला हूँ क्या क्वेश्चन में मैं, 2 वोल्ट है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, नोडल एनालिसिस, सबसे पहले 5 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, ये इनकमिंग है तो माइनस, तो इसको मैंने इस साइड लिख दिया प्लस, अब ये हो जाएगा भी ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये डिवाइडेड बाई 1 हो गया। ओके, हाँ, तो भी ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ओके, और यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो प्लस का 1। सो ये हो गया मेरा 5। अच्छा, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, 5 माइनस 2 आपका कितना होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर मैच नहीं किया करके। 5 में से 2 गया तो ये आपका आ गया 3। अब भी ए का वैल्यू तुम 3 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका भी ए का वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे यू विल गेट कितना हो गया, यू विल गेट 3 और 2 5 वोल्ट। तो भी ए आपका 3 हो गया, भी एस का वैल्यू 5 वोल्ट हो गया। तो सिंपल सी क्वेश्चन था ये, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। हाँ, तो एक नोडल एनालिसिस से आप सॉल्व कर लिए। इसको आप चाहते तो इधर देखो, इधर देखो, एक और मेथड इसी को चाहते तो और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ रहा है, देखो 5 एम्पियर आ रहा है, ये 5 एम्पियर, तो ये तुम्हारे पास 5 एम्पियर आ रहा है। इस पे कितना जा रहा है, देखो यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, तो ये 1 एम्पियर, तो डेफिनेटली 5 इधर आ रहा है, 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली इधर पे 4 एम्पियर जाएगा। यहाँ पे केसीएल लगाओगे, करंट बैलेंस करोगे तो 5 एम्पियर ये हो गया, तो 4 इधर गया, 1 इधर गया, सब तो पता चल गया अब, है ना भैया। हाँ, सब तो पता चल गया ना मुझे। चलो, तो कुल मिला के मुझे अब इस पे कितना करंट आ रहा है वो भी पता चल गया। इसका मतलब इसमें करंट 4 एम्पियर आ रहा है, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, 4 इंटू 1 ये 4 वोल्ट हो गया। देखो, अब तुम ऐसा करके इसमें केसीएल लगाना चाहते हो, मान लो ऐसा करके, सब वोल्टेज पता है, ये भी ये भी ये भी, यहाँ का वोल्टेज माइनस का भी एस है, ठीक, यहाँ का वोल्टेज कितना है, प्लस का 2 वोल्ट है, ये प्लस का 2 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, माइनस का 1 वोल्ट है, तो ये माइनस का 1 वोल्ट हो गया। यहाँ का वोल्ट कितना है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सो वी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 4 और 1 5, तो वी एस तुम्हारे पास 5 वोल्ट हो गया। ओके, वी एस 5 वोल्ट हो गया, है ना। और वी ए पूछेगा, तो वी ए पूछेगा तो इतना मान लो तुम्हारा वी ए है, ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता चल गया, तो वी ए भी निकाल लो यहीं पे। तो अब भी ए निकालोगे तो फिर यहाँ पे एक लूप लगा दो ऐसा, जिसमें से ये तुम्हारा प्लस माइनस भी ए पता है ना। तो यहाँ का वोल्टेज अब क्या हो जाएगा, माइनस का भी एस, ये वाला, ये वोल्टेज कितना है, प्लस का 2, और ये प्लस का भी ए हो जाएगा, प्लस का भी ए इज इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक वोल्टेज को ले लिए। ओके, सो भी एस तुमने निकाला हुआ है, भी एस तुमने निकाला हुआ है माइनस का कितना, माइनस का 5, और ये तुम्हारे पास हो गया प्लस का 2, और ये तुम्हारे पास हो गया भी ए इज इक्वल टू 0। तो 5 में 2 गया तो 3, तो देखो यहां से भी आ ये, ठीक। तो यहीं पे डबल लूप मैं मार रहा हूं, इसका मतलब आप सोच लो, अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये सब चीजों को समझो, छोटे छोटे चीजों को। ये देखो, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे आपके पास ये माइनस है, ये प्लस है, कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट है, समझो मेरे बात को। यहाँ पे तुम्हारे पास कितना वोल्टेज है, ये प्लस ये माइनस, कितना वोल्टेज लिख लूँ इसको, 4 वोल्ट। अब इसको वोल्टेज सोर्स से मैंने सब्स्टिट्यूशन थ्योरम अप्लाई कर दिया। यदि 1 ओम का रेजिस्टेंस पता है और 4 एम्पियर का करंट है, तो जस्ट मैंने 4 वोल्ट से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको भी ए माने हो तो इसी को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये प्लस और ये माइनस, ये तुम्हारा भी ए, ये। अब तुम ऐसे लूप लगाओ या ऐसे लूप लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो माइनस का ये भी ए हो गया, ऐसे लगा दिया मैं, मान लो वोल्टेज पता है, और ये माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो भी ए इज इक्वल टू देखो 3, यहाँ से भी आप फाइंड कर लिए। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, कहीं से भी निकाल लो आंसर आएगा बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आएगा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन चीजें क्लियर होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को, इतना क्लियर हो रहा है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, और बहुत सारे मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा वरी वाली बात नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ये हो गया, 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 एंड जस्ट आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस यहाँ का, ये और ये हो गया, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ इसको 2 ओम, तो दिस विल बी 2 ओम, ये मेरा 1 ओम, तो ये 1 ओम हो गया, ठीक। अब मैं तुम लोग को बोल देता हूँ ये तुम्हारा 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर करंट, ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस, ओके। अब ये बोलता है कि ये 4 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर है, ठीक है, ये 2 एम्पियर है, और ये बोल रहा है कि तुम I की वैल्यू को निकालो, I और V की वैल्यू को फाइंड आउट करो, I और V की वैल्यू, जबकि ये तुम्हारे पास करंट I है और ये तुम्हारे पास दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस, ठीक है। उन्होंने मेंशन कर दिया ना V, प्लस माइनस V उन्होंने मेंशन कर दिया V, ठीक। ये निकालो, मतलब यहाँ का वोल्टेज, या प्लस माइनस भी लिख सकते हो, तो ये V और I की वैल्यू को निकालो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। सिंपल है यार, नोड मेथड से एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक। या फिर 2-3 मेथड से सॉल्व करना चाहोगे इसको भी, तो 2-3 मेथड लगा दो यार, नोड से तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा ना। चलो, तो चलो इस लेक्चर में इसमें मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, ओके। क्योंकि अभी रात बहुत हो गया है, 3 बजने वाला है, ओके। तो अभी मैं रात ही को एक्चुअली शूट करता हूँ आप लोगों का मैं। तो चलो इसमें मेथड नंबर 1 की मैं बात करूं, मेथड नंबर 1 की मैं बात करता हूं, इसमें कौन सा मेथड मैं अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट मेथड की बात करूं तो चलो मैं नोड लगा देता हूं, यही यहाँ का प्लस माइनस वोल्टेज भी है, तो इसी को भी ले लेता हूं मैं। सो यहाँ मैं देख रहा हूँ V माइनस का 4, तो ये V माइनस का 4 हो गया, नोडल मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, तो V माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 हो गया। V यहाँ से करंट आउट गोइंग है 2 एम्पियर का, तो ये मैंने 2 लिख दिया डायरेक्ट, और ये आपका वोल्टेज है, तो V माइनस का 1/1, तो ये हो जाएगा प्लस V माइनस का 1/1 इज इक्वल टू 0, ओके 0। सो हियर इसको भी मैं 2 बना देता हूँ, चलो ये 2, तो यहाँ पे आपका 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी मैं 2 बना देता हूँ, तो हियर आल्सो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 बिकम्स 0, तो ये हो जाएगा V माइनस का 4, 2 2 4, और ये मेरे पास हो जाएगा 2V माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सो V और V आपका हो गया 3V, 4 एंड 4 आपका कैंसिल आउट, ठीक है। तो V और V आपका 2V और V आपका 3V, और ये माइनस का 2 सेट जाकर के प्लस का 2, सो V इज इक्वल टू 2/3 आ गया, V इज इक्वल टू 2/3 आ गया, V इज इक्वल टू 2/3। अब V का वैल्यू आ गया 2/3 है, 4 है, तो I आ जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो यू विल गेट 4 या 12, 12 में से 2 गया तो 10 और 3 दूनी 6, तो 10/6 एम्पियर तुम्हारा 5 ये आपका हो गया 5/3 एम्पियर तुम्हारा करंट आ गया। तो 5/3 2/3 आपका आंसर, ओके 5/3 2/3 आपका आंसर आ रहा है इसमें, हाँ 5/3 2/3, हाँ 2/3 वोल्टेज का वैल्यू, 2/3 का मतलब होता है 0.67, ओके इस तरीके से। और इसमें मेथड नंबर 2 आप अप्लाई करना चाहोगे, मेथड नंबर 2 आप अप्लाई करना चाहोगे, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 में क्या होने वाला है, मेथड नंबर 2 आप अप्लाई करना चाहते हो तो स्पेशल मेथड आप यूज कर लो, जैसे कि ये तुम्हारा I है और ये आपके पास 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है और ये I है, तो यहाँ पे आप KCL लगाओगे, तो लेट से यहाँ के करंट को I आ रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ पे आउटगोइंग को दिखाना है, तो I में 2 माइनस कर दो, तो ये करंट आपका क्या हो जाएगा, I-2 हो जाएगा, ये ठीक होगा कि नहीं, KCL लगा दो ना यार। अब यहाँ से स्पेशल ऐसे टाइप का आप KCL लगा दो यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो गया, यहाँ पे करंट क्या है 2I है, तो ये 2I हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या करंट है, प्लस का 1 ओम का रेजिस्टेंस करंट क्या है, I-2 है, तो ये I-2 हो गया, ये प्लस का क्या है 1 है, तो प्लस का 1, तो दिस इज इक्वल टू 0, ओके।
सो हियर क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 4 प्लस का 2i और ये हो जाएगा i माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 2 6 माइनस का 6 प्लस का 1 है ना, 2 और 1 3 आई, तो ये 3 आई हो गया इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5। सो i इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से भी आ गया देखो, i इक्वल टू 5/3 आ गया, है ना। तो अब ये ड्रॉप पता तो भी निकल जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 4 हो गया और ये आपका 2, i का वैल्यू 5/3, ये 5/3 और ये प्लस का भी इज इक्वल टू 0, प्लस का भी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 3 दूनी 6, 5 30, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10/3, तो ये 10/3 हो जाएगा, है ना। 5 दूनी 10/3 हो गया, प्लस का भी इज इक्वल टू 0, तो भी इज इक्वल टू यू विल गेट 4 माइनस का 10/3, तो 4 तिया 12 माइनस का 10/3, दैट मीन्स यू विल गेट 2/3। तो आया तो है 5/3 2/3, ये 5/3 ये 2/3 आया, उससे भी आगे। तो हर मेथड से आएगा, जो चाहो उस मेथड से आएगा। आप इसमें वो भी लगा सकते हो, सुपर नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो। तो ठीक है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप लगा सकते हो, आप ट्राई करो, अपने मेथड्स को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और चीज़ों को सॉल्व करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।